जैसा कि आप जानते हैं, आज यात्रा का रूट बहुत लंबा है, इसलिए हर जगह पहुंचना भी है, इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूंगा। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमारे सम्मान स्वाभिमान के लिए, यानी देश के बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान के लिए जिंदगी लड़ाइयां लड़ी, संघर्ष किया। चाहे वो सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी रहे हो, आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज रहे हो, शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले जी और फातिमा शेख जी रही हो, या भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हो, पेरियार स्वामी नारायण गुरु, संत गाड़ी, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार अलय सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे हो, या सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव काशीराम जी रहे हो, इन सब का मकसद था हजारों साल से इस लुटे पिटे बहुजन समाज को लंबे अरसे तक, जिसको धन धरती से वंचित किया गया था, जिसके सम्मान स्वाभिमान को कुचला गया था, जिसको जानवर से बदतर जिंदगी जीने के मजबूर किया गया था, उसको सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा किया जाए, धन धरती शिक्षा सम्मान से लैस कर उसको सबके बराबर और सबके समान हर क्षेत्र में अवसर दिया जाए, इस मंशा को रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह भी कहा था, जब इस देश को संविधान सौंपा था, तो कहा था मेरे मरने के बाद यह मत मान लेना कि डॉक्टर अम्बेडकर मर गए, क्योंकि हमने इस देश को जो भारतीय संविधान दिया है, वो जब तक भारतीय संविधान रहेगा तब तक अम्बेडकर जिंदा रहेंगे। इस देश की मनवादी ताकतें भारतीय संविधान खत्म कर डॉक्टर अम्बेडकर को मारना चाहिए, क्योंकि संविधान के नाते डॉक्टर अम्बेडकर अजर अमर। संविधान खत्म तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा था कि जब तक संविधान रहेगा तब तक डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा रहेंगे। इसका मतलब संविधान खत्म करने का मतलब मनवादी व्यवस्था के लोग अम्बेडकर को खत्म करना चाहते हैं, अम्बेडकर का नाम लेने वालों को की बोली बंद करना चाहते हैं, अम्बेडकर का कोई नाम लेवा न रहे, इसलिए न रहे बांस, न बजे बांसुरी, न रहेगा संविधान, न नाम लेंगे डॉक्टर अम्बेडकर का। सावधान रहने की आवश्यकता है। आरक्षण खत्म किया जा रहा है, अनुसूचित जात और जनजात पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, नौजवानों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए। जब से भाजपा सत्ता में आई, सरकारी नौकरियां नदारद, महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है। 3 साल से किसान संघर्ष कर रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाले मोदी जी आज तक लाभकारी मूल्य देने को नहीं दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं की। महंगी शिक्षा से गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की साजिश चल रही है।
योगी सरकार ने 27,000 प्राथमिक स्कूल बंद किए, जिसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा को शून्य किया जा रहा है। आज पेपर पढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह की ध्वस्त हो चुकी है, कानून नाम की कोई चीज नहीं। आज इधर ही जाना लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आए गए दिन SC ST OBC एवं माइनॉरिटीज के ऊपर बेतहाशा फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। आए गए दिन किसी न किसी नौजवान की हत्या की जा रही है, बहन बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही है। इन वर्गों में दहशत पैदा किया जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों के लिए दवा का लालच है, छुट्टा जानवर किसान की फसल को चढ़ के चौपट कर दे रहे हैं। सरकार की कमियों पर लोग बहस न करें, चर्चा न करें, कमियों को उजागर न करें, इसलिए भाजपा साजिश की तरह समय समय पर शिगुफेबाजी करती है। कभी हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर, कभी मस्जिद में मंदिर खोदने के नाम पर, कभी औरंगजेब और कभी बाबर पर बहस के माध्यम से हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। और साथियों, आपको याद होगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण क्यों किया? इसलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने के बावजूद भी कदम कदम पर भारत में उनको अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े। और डॉक्टर अंबेडकर ने समझा कि जब दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने का मुझे गौरव प्राप्त है और मेरे साथ की बदसलूकी हो रही है जाति के आधार पर, तो जिस कौम में हम पैदा हुए थे, आदिवासी, दलित, पिछड़े, यहां के व्यवस्थाकारों ने जिसको शूद्र कहा है, जो अनपढ़ है, निरक्षर है, गांव में रहते हैं, जानवर से मतलब जिंदगी जीते हैं, उनके साथ क्या बदसलूकी होती है। इसीलिए उन्होंने कहा मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे वश में है। इसीलिए 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म ग्रहण करके हमें रास्ता दिखाया कि अगर जलालत अपमान से मुक्ति चाहते हो तो आपका रास्ता बुद्ध के रास्ते पर जाता है। डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण किए कि नहीं किए? इसी प्रकार इस सड़ी गली व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए हमारे ही भाइयों ने कभी इस्लाम धर्म कबूल किया, कभी ईसाई धर्म कबूल किया, गुरु नानक ने सिख धर्म का इलाज किया, हमारे बहुत साथी बौद्ध हो गए। क्यों? सम्मान और स्वाभिमान के साथ। क्योंकि हिंदू व्यवस्था में हम नीच थे, शूद्र को कोई सम्मान नहीं। ढोल गंवार शूद्र प्रश्नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, इस देश की महिलाएं, इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, पिटाई, ताड़ना, मारने पीटने के बाद बताए गए। जय बड़ा धम तेज तुम्हारा सुपच किरात कोल तलवार, जात पूजक शब्दों का प्रयोग कर इन्हें अपमानित किया है। पूजे ही शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में एक्सपर्ट भी है, तो भी उसका सम्मान मत करना, यदि वो शूद्र है। यही फार्मूला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर लागू हुआ कि दुनिया का सबसे विद्वान होने के बावजूद भी उनको इस देश में सम्मान नहीं मिला, क्योंकि वो सुषमान्य पैदा हुआ। इसीलिए हिंदू मुस्लिम कहकर के मस्जिद मंदिर के नाम पर
हमको बरला कर भाई को भाई खिलाते हैं। इस देश में कोई भी मुसलमान, कोई भी ईसाई, कोई भी बौद्ध, कोई भी सिख बात नहीं आ रहा। इसी देश के जिसको कभी जानवर से बदतर जिंदगी जीने के मजबूर किया गया, वो सम्मान और स्वाभिमान के खातिर समय समय पर धर्म परिवर्तन किए। कोई इस्लाम कबूल किया, कोई ईसाइयत कबूल किया, कोई बौद्ध बना और गुरु नानक तो सिख धर्म का ऐलान किया। इससे साथियों, ये भाई को भाई चलाते हैं, इससे सावधान रहना। इनका मकसद केवल इतना है कि इनके पापों पर चर्चा ना हो। बेरोजगार नौजवान रोजगार न मांग ले, महंगाई के खिलाफ आवाज न उठा दे, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करने के लिए सड़क पे आ जाए, महंगी शिक्षा के खिलाफ विरोध न हो जाए, अस्पतालों में दवा की मांग न हो, सरकारी और प्राथमिक स्कूल बंद हुए हैं, इसके खिलाफ गुस्सा सड़क पे ना आए। इसलिए ये सिरोफीबाजी के माध्यम से हमारा आपका ध्यान बदलने के लिए, हटाने के लिए, मुद्दे से हटाने के लिए इस प्रकार की सिरोफीबाजी करते हैं हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, औरंगजेब और बाबा। साथियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये यात्रा इसी मकसद से निकली है। सरकार के श्रोताओं को हम प्रदेश की जनता के बीच नहीं, गांव गांव, चप्पे चप्पे, हर जिले विधानसभा में जाकर के उनको बताएंगे। अब धर्म के नाम पर जो हमारे भाई गुमराह करते हैं, उनको हम सावधान भी करेंगे। ये साथियों, संविधान बदलने की लगातार कोशिश में भाजपा है। 400 का आंकड़ा अगर पार्लियामेंट में आया होगा तो आज लोगों का संविधान लागू हो गया होगा। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान खत्म कर दिया गया होता। आपका जबरिया बहुमत के बलबूते पर मनमाना कर रहे हैं। इन्होंने अभी अभी देश की सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी। किसको दिया? अदानी और अंबानी। आज बोर्ड की जमीन पर यह सरकार संशोधन विधेयक ला करके उसको कब्जाने की कोशिश में है। और जिस दिन इनके अधीन जमीन आ जाएगी, वक्फ बोर्ड की अरबों खरबों की जमीन अपने चहेतों को बांट देंगे। भाजपा के नेता आपस में मंत्र बांट कर लेंगे। अदानी और अंबानी को बड़े पैमाने पर पट्टे और लीज पर दे देंगे। इनकी नीति है किसी भी तरीके से आपके हक, हकूक, धन, धरती, सम्मान सब पर चोट करना, एक एक करके आपसे छीनना। इसीलिए सावधान रहें साथियों। आगे भी जाना है, इससे लंबी बात नहीं करूंगा। आप लोग मेरी बात को चट्टी चौराहे पर जब भी आपस में 2, 4, 5, 10 लोग बैठिए, आपस में चर्चा करें। सरकार की कारगुजारियों सावधान नहीं है। हिंदू के नाम पर सबसे ज्यादा मरता कौन है? दलित, आदिवासी, पिछड़ा। हम कहते हैं 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हमारे ही भाई, हमारे साथी भाजपा की सरकार बना करके गुलामी करते हैं और समाज को भी गुलाम बनाने का पाप करते हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी की हिम्मत, भाजपा कोई बड़ा सा बड़ा पिछड़ा का नेता हो, एक डिप्टी सीएम तो है, कहने के लिए वो भी मौर्य। गुलाम के हिस्से ज्यादा उसका कोई पावर नहीं। एक चौकीदार को भी आप बनाना चाहें, हटाना चाहें, तो डिप्टी सीएम आपके चौकीदार तक को न बना सकता है, न हटा सकता है। ऐसे लोग
गुलामी कर रहे हैं भाजपा की, जो आपका भला नहीं कर सकते। समाज के गुलाम गुलाम होता है, वो मालिक की भाषा बोले। ये जितने भी दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग भाजपा में सांसद एमएलए बन के गए हैं, इनकी हैसियत गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं। ये वही बोलेंगे जो मोदी और योगी बोले। इनको अपने समाज की परवाह नहीं है। ये जानते हैं आका हमारे ऊपर खुश रहेंगे, हमें टिकट देंगे, हम हिंदू के नाम पर जीत के आ जाएंगे। लेकिन साथियों, ऐसे लोग कभी आपको मदद नहीं कर सकते। सावधान रहने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं, अपनी बात विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।